वेलकम टू माय चैनल नेचर एंड ब्यूटी। तो गाइस, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल हाइजीन में यूज़ होने वाले एक प्रोडक्ट के बारे में जो काफ़ी हद तक बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही अफोर्डेबल है। तो मैं बात कर रही हूँ मेंस्ट्रुअल कप के बारे में। काफ़ी लेडीज़ को इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो मैं उन्हें अभी बताऊंगी कि ये कप कैसे यूज़ करते हैं, कप के साइजेस कैसे रहते हैं और कितना कंफर्टेबल है। सो गाइज, ये है मेंस्ट्रुअल कप। ये बेसिकली मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। ये सिल्की कप करके कंपनी है, उनका था। तो गाइज, इस कप में साइजेस अवेलेबल रहता है, जैसे कि स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो मैंने अराउंड इसको 2 इयर्स यूज़ किया। उसके बाद में आफ्टर सेकेंड प्रेगनेंसी मुझे ये चेंज करना पड़ा। और तो मैं आपको अभी दूसरा कप बताती हूँ जो मैंने अभी रिसेंटली ऑर्डर किया है। तो ये T-शेप का रीयूजेबल मेंस्ट्रुअल कप है। ये मैंने लार्ज साइज ऑर्डर किया था। तो मैं अभी इसकी पैकेजिंग आपको दिखाती हूँ कि इसके ऊपर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि इसके 3 साइजेस हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल और लार्ज। स्मॉल साइज है ये, अगर आप 16 प्लस हो या फिर आपको न्यूली पीरियड्स आना स्टार्ट हो गया हो तो ये आप कप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है स्मॉल साइज। तो ये आप अबाउट अगर 18 हो तो, और अगर आपका फर्स्ट डिलीवरी हुआ हो, वो भी सी सेक्शन मतलब सिजेरियन हुआ हो, नॉट अ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन हुआ हो, तो ये कप आप यूज़ कर सकते हो। और थर्ड और लास्ट वन है जो मैंने ऑर्डर किया है, ये है लार्ज वन। तो आप अबाउट 18 हो और हैव गिवन बर्थ वजाइनली, मतलब आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई हो, तो आप ये लास्ट वन मतलब ये लार्ज वाला कप यूज़ कर सकते हो। आई एम हैविंग 2 बेबीज, सो मैंने ये ऑर्डर किया था। तो ये उन्होंने यहाँ पे दिया है कि buy this once and you don't have to again for the next 5 years. That means अगर आपने इसे परचेस किया तो अगले 5 सालों तक आपको ये नया नहीं लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि पीस ऑफ मेंस्ट्रुअल कप फॉर वुमेन, ओडर एंड रैश फ्री, लीकेज प्रूफ, इन्फेक्शन फ्री, मेड विथ मेडिकल ग्रेड्स। तो मैं अभी इसको ओपन करके बताती हूँ आपको। तो ये ऐसा बैग में आता है आपको। तो मैं आपको कप बताती हूँ। और ये मस्त ऐसा पाउच में दिया गया है, जैसे मेरा दूसरा कप भी था, ये भी अलग से पाउच में उन्होंने दिया गया था। और ये पूरा हाइजीन, ये एयर टाइट बैग में दिया गया है। तो मैं बैग में ब्रेक कर रही हूँ। ये देखिए, मैं इनके लिए भी मार्क दिए गए हैं, मार्क दिए हैं। इट्स 10 ml, 15 ml, 20 ml एंड 25 ml। और इस कप के साथ एक T-शेप का मैनुअल भी दिया है। वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है व्हाट इज अ मेंस्ट्रुअल कप, मतलब मेंस्ट्रुअल कप क्या है। अ मेंस्ट्रुअल कप इज द मोस्ट इकोनॉमिक मेंस्ट्रुअल प्रोडक्ट सो फार. Our cup is made of 100% medical grade silicone and it is supposed to be inserted into your vagina. It collected menstrual blood and no, it does not leak out. On an average, we bleed just 20 ml a day. If you can keep it for 8 to 12 hours. So यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि ये मेंस्ट्रुअल कप जो है वो ये हमारे पीरियड का सारा पूरे दिन भर का ब्लड ये सोक करता है एक कप। आप इसे अप टू 8 to 12 आवर्स इसको अपने वजाइना के अंदर इंसर्ट करके रख सकते हो। ये पूरा ब्लड सोक करता है और ये लीक भी नहीं होता। जब ये आपने अगर प्रॉपर साइज सिलेक्ट किया है आपके एज कंडीशन की एज के हिसाब से, तो ये लीक बिल्कुल भी नहीं होगा। ये मेडिकल ग्रेड सिलिकॉन से बना है, तो ये इसका कोई भी इन्फेक्शन या फिर साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे दिया है विच साइज डू आई यूज़। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसके ऊपर उन्होंने क्लियरली साइजेस मेंशन की गई हुई है, तो वो उन्होंने इस पैम्पलेट के अंदर भी दी है इंफॉर्मेशन के लिए। ये कैसे यूज़ करना है ये भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे हमें बताया गया है। और जब ये कप आप ऑर्डर कर रहे हो, उसके बाद जब आप ये मेंस्ट्रुअल में आपके मेंस्ट्रुएशन में यूज़ करने वाले हो, तो मेक श्योर दैट कि आप इससे तो अच्छी तरह से आपको इस कप को स्टेरलाइज करना है। स्टेरलाइज कैसे करेंगे, तो हम उबलते हुए पानी में इसको डालेंगे, बट मेक श्योर दैट
कि जब आप उबलते हुए पानी में डाल रहे हो तो ये नीचे जाके चिपक ना जाए। आप पानी में जब उबालने वाले हो तो इससे ज़्यादा पानी में डालें ताकि ये कप नीचे जाके मतलब बॉटम को टच ना करे। जब आप इसे फर्स्ट टाइम यूज़ करने वाले हो या फिर आपके मेंस्ट्रुएशन में यूज़ करने वाले हो तो मेक श्योर दैट कि आपके हाथ साफ हो। आप इंसर्ट करने से पहले आप आपके हाथ साबुन से अच्छी तरह से धो लो। आपको ये हर पीरियड आपको मतलब ये एक बार स्टेरिलाइज करने के बाद आपके पीरियड्स में आप 5 दिन इसे विदाउट स्टेरिलाइज यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर दैट कि आप इसे अच्छी तरह से क्लीन कर रहे हो। नेक्स्ट मंथ में जब आपको पीरियड्स आने वाले होंगे तब मेक श्योर दैट कि आपको वापस से इसको स्टेरिलाइज करना है और स्टेरिलाइज करके ही आपको इसे यूज़ करना है ताकि आपको इंटरनल इन्फेक्शन ना हो। अब उसके बाद उन्होंने दिया है इसमें कि डू आई एवर नीड टू रिप्लेस माई कप, मतलब आपको रिप्लेस कब करना है, कौन सी कंडीशन में रिप्लेस करना है, ये भी उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। यू कैन इजीली रीयूज द कप for 5 years. Do not be alarmed if any cup looks discolored ever time. Although if there are any tear, rip or texture change, then it's time to replace it. But don't worry, you won't need to think about this for next few years. यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि अगर आपको आपका कप कहीं से फटा हुआ या फिर उसका कलर चेंज हुआ या फिर कहीं से रिप हुआ दिखा तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा क्योंकि मैंने मेरा कप 2 इयर्स यूज़ किया था तो मुझे ऐसा कुछ भी इफेक्ट नहीं दिखा उसका। तो मैं अभी आपको बताती हूँ कि ये कैसे यूज़ करना है। और सबसे पहले चीज़ आपको करनी है वो है आपके हाथ अच्छी तरह से धो लेना है या फिर आपको आपके हाथ सैनिटाइज करना है और आपको जो पोजीशन कंफर्टेबल हो ये मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट करने के लिए उस पोजीशन में आप रहिए। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसे इंसर्ट कैसे करना है। इसके फोल्ड्स भी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अभी मैं आपको एक सिंपल सा फोल्ड बताऊंगी। ये है सी फोल्ड, इसे हमें इस तरह से हमारे वजाइना में इंसर्ट करना होता है और ये वजाइना में जाने के बाद ऐसे ओपन हो जाता है और ये ओपन होने के बाद ऑटोमेटिकली इसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और सक्शन की वजह से ये बाहर नहीं निकलता और ये लीक भी नहीं होता। और अगर आप इसे इंसर्ट करने के बाद आपको लगता है कि ये ठीक से नहीं गया है या फिर मुझे बैठने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो आप अपनी उंगली से इसको अंदर की तरफ धकेल सकते हैं ताकि आपको बैठने में या फिर चलने में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। तो मैं अभी दिखा दूँ इसका सेकेंड फोल्ड है 7 फोल्ड। इसको इस तरह से फोल्ड करके ताकि ये 7 जैसा नंबर हमें दिखता है। ये बहुत ही कंफर्टेबल है एक्चुअली। ये 7 फोल्ड ये इस तरह से हमें वजाइना में एंटर करना रहता है और ये ऐसे खुल जाता है। थर्ड है पंच डाउन, ये ऐसा रहता है फोल्ड और इसे छोड़ने के बाद ये ऐसे ओपन हो जाता है वजाइना में। आप इसे 8 या 10 घंटे तक यूज़ करने के बाद आपको इसे रिमूव करना है। लेकिन आपको इसे रिमूव करना है तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इसको रिमूव कैसे करना है। तो जिस तरह से हमारे वजाइना में अंदर ओपन रहता है, हमारे वजाइना में इस तरह से अंदर होता है ये, और जब आप निकालते हो इसे तो आपको अपने फिंगर से यहाँ पे पुश करना रहता है और पुश करके हमें इसे बाहर निकालना पड़ता है। अगर आप इसे ऐसे ही खींचेंगे तो ये सक्शन की वजह से नहीं निकल पाएगा, तो आपको इसे दबाकर ही निकालना पड़ेगा। इस मैनुअल में उन्होंने क्लियरली बताया है कि आफ्टर यूज़ करने के बाद आपको अगर इसको निकालना है तो ये स्टेम खींच के भी आप निकाल सकते हो इस तरह से। लेकिन ये अगर आप डायरेक्टली ऐसे खींच के निकालने वाले हो तो आपको थोड़ा सा सक्शन अंदर फील होगा कि आप इसे निकाल रहे हो। इसलिए मैंने आपको सजेशन दिया था कि आप इसे ऐसे फोल्ड करके निकालिए। जब आप इसको निकाल रहे होंगे तो आप मोस्टली जब आप इसको निकाल रहे होंगे तो ज़्यादातर स्क्वाटिंग पोजीशन में ही इसको निकालने की कोशिश करें और इसको ज़्यादातर टॉयलेट में ही निकालें, क्योंकि आफ्टर 10 to 12 आवर्स इसको आप यूज़ करने वाले हो तो उसके बाद अगर ये कप तो पूरी तरह से भरा हुआ रहेगा और जब आप इसे पहली बार यूज़ करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली आप नर्वस तो रहेंगे
तो जब आप इसे यूज़ करने वाले हो तो इसके ऊपर जेली या फिर कोकोनट ऑयल ये कुछ भी मत इस्तेमाल कीजिए। ये अगर आप इस्तेमाल करोगे तो इसमें सक्शन प्रॉपर से नहीं बनेगा और ये कप आपका नीचे की तरफ निकलने लगेगा। गाइस, एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस कि मैं ये बताती हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। पहले मैं वीडियो के स्टार्ट में भी मैंने बताया था आपको कि मैंने पहला कप मेरा 2 इयर्स तक यूज़ किया था। तो इसको यूज़ करते टाइम आप ट्रैकिंग पे जा सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और अगर आप लॉन्ग जर्नी के लिए जा सकते हो तो तब भी आप ये कप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और बेसिकली ये इको फ्रेंडली है। ये आप 5 साल तक यूज़ कर सकते हो। एज़ कम्पेयर टू पैड, एवरी मंथ आपको पैड परचेस करना पड़ता है, लेकिन ये कप आप एक बार अगर परचेस करोगे तो 5 साल तक आपको ये परचेस नहीं करना पड़ेगा। आप तो जानते ही हैं कि पैड रिसाइकल होने में या फिर पैड डिकम्पोज होने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, और अगर आप ये मेंस्ट्रुअल कप लोगे, यही नहीं दूसरा कोई भी लोगे, तो ये कम्प्लीटली रिसाइकल होता है। इसे रिसाइकल करके हम दूसरी चीज़ें भी बना सकते हैं। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है ये मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कप लेना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दी है आपको, तो आप वहाँ से जाके भी परचेस कर सकते हो। बेसिकली मैंने तो देखा नहीं कि किसी मेडिकल स्टोर में ये इजीली अवेलेबल है। ये ऑनलाइन साइट्स में इजीली अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे जाके इसकी परचेस कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।